रामचरितमानस पर फिर छिड़ा सियासी संग्राम। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने मानस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की दकियानूसी साहित्य करार दिया। गिरिराज सिंह ने कहा, रामचरितमानस के खिलाफ बोलना फैशन बन गया है। कुरान के खिलाफ कोई नहीं बोलता क्योंकि सर तन से जुदा कर दिया जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में प्रदर्शन। कहा, सनातन धर्म के खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे। WFI अध्यक्ष को भूपेंद्र हुड्डा की चेतावनी। बोले, मानहानि के मामले के लिए तैयार रहे ब्रजभूषण शरण सिंह। बेवजह मेरा नाम क्यों घसीटा। WFI के खिलाफ लगे आरोपों पर निगरानी कमेटी का हुआ गठन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का ऐलान। सोमवार से निगरानी कमेटी शुरू करेगी जांच। अनुराग ठाकुर ने निष्पक्ष तरीके से जांच का दिया भरोसा। सरकार के नोटिस पर रेसलिंग फेडरेशन ने दाखिल किया जवाब। कहा, निजी हित के लिए WFI को बदनाम कर रहे हैं कुछ रेसलर्स। अयोध्या में रेसलिंग फेडरेशन की एनुअल जनरल मीटिंग रद्द। सरकार ने लगाई है WFI की हर गतिविधि पर रोक। पीएम मोदी ने DGP IGP की कॉन्फ्रेंस में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर दिया जोर। पुलिस बलों को ज्यादा संवेदनशील बनाने का दिया सुझाव। भारत में इजरायल के राजदूत का बयान। इस साल भारत आ सकते हैं इजरायल के PM बेंजामिन नेतन्याहू। इजरायल के राजदूत ने भिवानी में कृषि से जुड़े एक कार्यक्रम में लिया हिस्सा। हरियाणा और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हुए शामिल। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चुनावों में तकनीकी के इस्तेमाल को लेकर सोमवार से शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। सम्मेलन की मेजबानी करेगा चुनाव आयोग। CJI DY चंद्रचूड़ का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी अब हिंदी समेत देश की भाषाओं में मुहैया कराई जाएगी। देश के नागरिकों को तेजी से न्याय मिले, इसके लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। CJI का बयान। PM मोदी ने CJI के ऐलान की तारीफ की। कहा, कोर्ट की कार्रवाई में टेक्नोलॉजी को शामिल करना बहुत ही अच्छी सोच है। इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई मातृभाषा में कराने को लेकर प्रयास जारी। PM मोदी का बयान। अंग्रेजी को योग्यता का प्रमाण नहीं, मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा की पढ़ाई हिंदी में होगी। CM शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। जम्मू के नरवाल ब्लास्ट की हाई लेवल जांच शुरू। शनिवार को हुए थे इलाके में 2 धमाके। नरवाल ब्लास्ट की जांच में जुटी NIA। ब्लास्ट की जगहों का किया मुआयना। ब्लास्ट में 9 लोग हुए घायल। ब्लास्ट वाली जगहों पर FSL की टीम और डॉग स्क्वाड ने की जांच। चप्पे चप्पे की हुई छानबीन। नरवाल धमाकों में घायलों से मिले कांग्रेस नेता जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह का आरोप, अनुच्छेद 370 हटने के बाद भी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कायम। केंद्र सरकार के वादे खोखले। सोमवार को राष्ट्रपति 11 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से करेंगी सम्मानित। 24 जनवरी को PM बच्चों से करेंगे संवाद। गणतंत्र दिवस को लेकर 28 जनवरी तक खास अभियान जारी। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अभियान चलेगा। अमृतसर में पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया। 2 संदिग्धों से 5 किलो हेरोइन जब्त। जम्मू के खौर इलाके में PI का लिखा एक गुब्बारा मिला। जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है जांच। राजपथ पर शामिल होने वाली झांकियों को दिया गया अंतिम रूप। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में किया गया निरीक्षण। गणतंत्र दिवस पर स्वच्छ हरित ऊर्जा कुशल गुजरात थीम पर आधारित होगी गुजरात की झांकी। सभी तैयारियां पूरी। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर 23 टैबले देखने को मिलेंगे। 17 राज्यों और 6 मंत्रालयों की होगी झांकी। वायुसेना के पूर्व उप प्रमुख एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा का दिल्ली में हुआ अंतिम संस्कार। वायुसेना प्रमुख और कई अधिकारी रहे मौजूद। डिफेंस मिनिस्टर का बयान। हथियारों को लेकर पहले इंपोर्ट पर थे निर्भर, लेकिन अब हुए आत्मनिर्भर। पाकिस्तान के सिमौरों में हिंदू लड़की अपहरण और जबरन धर्मांतरण। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, विदेश मंत्रालय दे दखल। राम मंदिर फंड को लेकर सवाल उठने वालों को चंपत राय की 2 टूक। कोर्ट, पुलिस और इनकम टैक्स का दरवाजा खुला है। एक दिन के ब्रेक के बाद जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा फिर शुरू। कठुआ के हीरानगर में राहुल गांधी ने शुरू की यात्रा। कड़ाके की ठंड में भी यात्रा में उमड़े कांग्रेस के कार्यकर्ता। 30 जनवरी को श्रीनगर में यात्रा का होगा समापन। संजय राउत का राहुल गांधी पर बयान। देश की जनता ठान ले तो कोई भी PM बन सकता है। अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर कसा तंज। कहा, ममता ने भारत जोड़ो यात्रा पर कुछ नहीं कहा क्योंकि मोदी जी गुस्सा हो जाएंगे। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का राहुल गांधी पर आरोप। कहा, देश में नफरत है बोलकर भारत को बदनाम किया जा रहा है। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं, यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। भारत जोड़ो यात्रा के प्रभारी जयराम रमेश का क्लियर मैसेज। लखनऊ में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक। यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने की स्ट्रैटेजी पर चर्चा। कार्य समिति की बैठक में बोले CM योगी आदित्यनाथ, अयोध्या में 500 साल के बाद बन रहा है भव्य राम मंदिर। PM मोदी के नेतृत्व की बदौलत ही हुआ संभव। CM योगी ने देश में G20 समिट के आयोजन को बताया बड़ी उपलब्धि। कहा, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गौतम बुद्ध नगर में होंगे 11 समिट। लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का दावा। कहा, इस बार यूपी की सभी 80 सीटों पर हारेगी बीजेपी। अखिलेश यादव का बयान। हमारी सरकार बनेगी तो कराएंगे जाति जनगणना। सही जाति जनगणना होने पर ही संविधान के अधिकार संभव। JDU में उपेक्षा से नाराज उपेंद्र कुशवाहा के बीजेपी में जाने की अटकलें। कुशवाहा से दिल्ली एम्स में मिले बीजेपी नेता। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर सवालों पर नीतीश कुमार ने कहा, कुशवाहा पार्टी में आते जाते रहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने दी सफाई। कहा, बीजेपी नेता से मिलने का मतलब ये नहीं कि बीजेपी ज्वाइन करूंगा। RJD विधायक सुधाकर का नीतीश पर फिर हमला। कहा, मौन का षड्यंत्र रच रहे हैं नीतीश कुमार, सदन में बहस से भाग रहे हैं। आरा में RJD नेता सुधाकर सिंह ने कहा, CM नीतीश सिर्फ सरकार बचाने के लिए कर रहे हैं काम।
कमलनाथ की अधिकारियों और पुलिस वालों को धमकी, कहा 8 महीने में है चुनाव, बाद में सभी से लिया जाएगा हिसाब। कमलनाथ के बयान पर शिवराज सिंह का पलटवार, कहा यह उनकी कुंठा बोल रही है, कमलनाथ को संयम बरतने की जरूरत। राजस्थान चुनाव में जुटे बीजेपी के नेता जालौर में बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, राजस्थान का इतिहास वीरों के पराक्रम से भरा हुआ है। त्रिपुरा के सीएम माणिक साह ने शुरू किया चुनाव प्रचार, अगरतला में घर घर जाकर मांगे वोट, लोगों से की बातचीत। सीएम माणिक साह ने विकास को बताया प्रमुख मुद्दा, कहा हमने पारदर्शिता से काम किया, अब यहां आतंकवाद हुआ जीरो। मेघालय विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी तृणमूल कांग्रेस 24 जनवरी को जारी करेगी मैनिफेस्टो। जोशीमठ में राज्य और केंद्र सरकार की 8 एजेंसियां सर्वेक्षण में जुटी, 270 परिवार सुरक्षित जगह पहुंचाए गए, सीएम पुष्कर सिंह धामी का ऐलान। उत्तराखंड के मुख्य विकास अधिकारी ने जोशीमठ का किया निरीक्षण, प्रभावित लोगों से बातचीत की। जोशीमठ में दरार वाली 863 इमारतों की पहचान, 181 भवनों को असुरक्षित जोन में रखा गया, जमीन धंसने के कारण इमारतों में आई दरारें। जोशीमठ के डीएम ने ढाका गांव का किया दौरा, विस्थापन को लेकर चिन्हित जमीन का लिया जायजा। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में राजनाथ सिंह ने कहा बीजेपी जो कहती है उसे पूरा करती है, 27,000 से अधिक परिवारों को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भूमि आवंटित की। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा 421 एकड़ जमीन प्रदेश के गरीबों में बांटी जा रही है, यही सामाजिक न्याय है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का तंज, कहा बीजेपी का डबल इंजन नहीं बल्कि ट्रबल इंजन सरकार है। भूपेश बघेल ने कहा ज्यादातर चर्च बीजेपी के कार्यकाल में बने, धर्मांतरण की शिकायतों पर हमने कार्रवाई की। नीतीश के मंत्री आलोक मेहता के विवादित बोल, 10% आरक्षण पाने वालों को अंग्रेजों का दलाल बताया। विदेश से ट्रेनिंग लेकर लौटे शिक्षकों से सीएम अरविंद केजरीवाल ने की बात, बोले दिल्ली के स्कूलों का देश नहीं दुनिया से कंपटीशन। कुलदीप बिश्नोई की कंपनी को फार्म हाउस लीज मामले में देनी होगी 50% राशि, दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश। ओडिशा में सीएम नवीन पटनायक का बड़ा दाव, राज्य की 22 जातियों को एससी बीसी लिस्ट में शामिल करने को दी मंजूरी। माफिया मुख्तार के खिलाफ एक और केस दर्ज, 2001 के उसरी चट्टी गैंगवार केस में मुकदमा दर्ज, गाजीपुर के थाना मोहम्मदाबाद में एफआईआर। मोरबी हैंगिंग ब्रिज हादसे में कंपनी ओरेवा के मालिक के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, सूत्रों के हवाले से खबर। हिमाचल प्रदेश में 16 अधिकारियों का ट्रांसफर, 4 आईएएस 4 आईपीएस और 8 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला। आईएसएफ कार्यकर्ताओं के आरोप पर टीएमसी नेता मदन मित्रा ने कहा हम बदलाव चाहते हैं, बदला नहीं। पुणे में हिंदू समाज ने जन आक्रोश मोर्चा निकाला, गायों की हत्या, लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ कानून की मांग। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा से की बात, गुवाहाटी में फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान बवाल पर जताई चिंता। सीएम हेमंता ने शाहरुख को दिया आश्वासन, कहा घटना की करवाएंगे जांच, कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी। वाराणसी में सीएनजी बोट रेस और लेजर लाइट शो का आयोजन, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने लिया हिस्सा। गाजियाबाद में सोसाइटी के गार्ड को पीटने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ था वायरल। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिला 3 करोड़ कैश, कार्गो टर्मिनल पर स्कैनिंग के दौरान बरामद हुई रकम। मुंबई पुलिस ने गोवंडी में 2 ड्रग पैडलर्स को गिरफ्तार किया, 23 लाख रुपए की ड्रग जब्त। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में टीएमसी नेता के घर के पास से 14 बम बरामद, आईएसएफ कार्यकर्ताओं पर बम रखने का लगाया आरोप। प्रयागराज जा रही एक महिला का गंभीर आरोप, ट्रेन में सवार टीटी पर बलात्कार का आरोप लगाया, आरोपी टीटी गिरफ्तार। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट तैयार, 3000 पन्नों की चार्जशीट में पुलिस ने 100 लोगों को बनाया गवाह। इसी महीने के आखिर तक दाखिल होगी चार्जशीट, फॉरेंसिक इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर तैयार हुई चार्जशीट। दिल्ली पुलिस ने फ्रॉड के आरोपी को किया अरेस्ट, होटल लीला पैलेस में यूएई के शाही फैमिली का सदस्य बताकर नहीं चुकाया 23.5 लाख का बिल। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने फ्रॉड के आरोपी मोहम्मद शरीफ को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। गाजियाबाद के मोदीनगर थाना इलाके में एक बच्ची का मर्डर, पुलिस ने दर्ज किया केस, जांच के लिए बनाई टीम। कोच्चि में एयरपोर्ट से 47 लाख का गोल्ड जब्त, एक यात्री गिरफ्तार। मैनपुरी में घर के सामने ईंट रखने पर 2 पक्ष भिड़ गए, फायरिंग में एक बच्चे समेत 4 लोग घायल। बस्ती के स्पोर्ट्स स्टेडियम में खिलाड़ियों के साथ मारपीट, खेल के दौरान झगड़ा, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। जम्मू श्रीनगर हाईवे को आवाजाही के लिए खोला गया, उधमपुर में देवल पुल के पास लैंडस्लाइड की वजह से बंद किया गया था। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से बढ़ी मुसीबतें, गुरेज वैली में बर्फीले तूफान का कहर, अभी तक किसी तरह की जानहानि की खबर नहीं। अमेरिका के लॉस एंजलिस में चीनी न्यू ईयर सेलिब्रेशन में गोलीबारी, 9 लोगों की मौत। अमेरिका के कैलिफोर्निया में गोलीबारी, 10 लोगों की मौत हो गई। जापान के कोबे में एक अपार्टमेंट में लग गई आग, 4 लोगों की मौत, 4 की हालत गंभीर। सोमवार से आईसीसी अवार्ड 2022 के विजेताओं का होगा ऐलान, 13 कैटेगरी में दिए जाएंगे पुरस्कार। हॉकी वर्ल्ड कप के मुकाबले में स्पेन ने मलेशिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। स्पेन ने क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश, मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया ओपन के विमेंस डबल में हारी सानिया मिर्जा की जोड़ी, मिक्स डबल्स में पार्टनर रोहन बोपन्ना के साथ उम्मीद बरकरार। ऑस्ट्रेलियाई ओपन में बड़ा उलटफेर, महिला एकल मुकाबले में बाहर हुई वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी ईगा स्वियातेक एलेना रैबकीना ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान, दिसंबर 2021 से दिसंबर 2022 तक डीजल के दाम में मात्र 3% का इजाफा हुआ है। और अक्षय कुमार और इमरान हाशमी की फिल्म सेल्फी का ट्रेलर आउट, 24 फरवरी को रिलीज होगी फिल्म।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।